देखो डांस तो लगा ही रहता है। सबसे अच्छी चीज सभी को हैप्पी टीचर्स डे। आपको भी। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी पूंजी हम टीचर्स के लिए आप सभी विद्यार्थी, हमारी सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी पूंजी है तो वो है आप स्टूडेंट्स। और आज आप लोगों को संख्या, इतनी संख्या में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, तो अपने लिए जोरदार तालियां हो जाए। और एक लाइन, जब मैं स्टूडेंट था तब से मेरे जहन में वो लाइन है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जिंदगी की सबसे अच्छी लाइफ कॉलेज लाइफ होती है, जिस फेज में आप लोग हैं। लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट पल जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि यदि हम चाहे अपने स्पिरिचुअल फील्ड में जाएं, चाहे कॉलेज लाइफ में आए, तो ऐसा कहा जाता है कि 25 साल तक की लाइफ वो होती है जिसमें आप विद्या अर्जन करते हैं, जिसमें आप स्किल्स सीखते हैं। और इसके बाद का जो फेज होता है दैट इज अर्निंग फेज। बहुत तकलीफ होती है, काफी बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। काफी समय बाद, कोविड के बाद में हमें ये मौका मिला कुछ स्टेज परफॉर्मेंस करने का, प्रेजेंटेशन देने का, तो कुछ बच्चे दे रहे हैं परफॉर्मेंस और कुछ बच्चे बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। कॉलेज लाइफ यही, और इन्हीं सबके चलते हुए, खेलते चिल्लाते हुए सीखते चलना, चीजों को देखते चलना। और समय के अनुसार आप देख रहे हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ चुका है, और इस कंपटीशन के अकॉर्डिंग यदि आप और हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हैं तो चैलेंजेस बहुत हैं। किसी भी चीज के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये स्टोरी एक छोटी सी बच्ची की, कोशिश करिएगा इसको समझने की, स्टोरी के पीछे का मैसेज क्या है। क्योंकि बहुत ही, वैसे सबसे पहले रेखा आई स्टेज में, फिर उसके बाद और भी बच्चे आए, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है माइक पकड़ना और स्टेज में कंटिन्यूअसली बोलना। लेकिन ये छोटी छोटी एक्टिविटीज ही आपको वो मुकाम पर पहुंचाती है, ठीक। और जब हम बात करते हैं टीचर्स की, गुरु की, तो ये स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटी सी बच्ची एक बार एक तरबूज खरीदने के लिए खेत में जाती है। जब वो तरबूज खरीदने के लिए जाती है तो उसके पास में बजट नहीं होता है कि वो तरबूज को खरीद पाए। जैसे एक स्टूडेंट की लाइफ की बात करें तो उनके पास में इतना बजट नहीं होता कि कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर पाए। और यदि आप अपने पेरेंट्स से बोलो सर पेरेंट्स हमें कुछ ऐसा अमाउंट दे दें जिससे हम बिजनेस कर पाए, तो आपके पेरेंट्स का आंसर रहेगा बेटा हमने पढ़ाई में इतना आपका इन्वेस्टमेंट कर दिया है लाखों रुपए, उसका क्या, उसका आउटपुट कब दोगे। और डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट चाहता है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे मैं भी स्टूडेंट था तो मेरी भी ये चाहती है जैसे हम कंप्लीट करें डिग्री और हमारे पास में एक अच्छी हाई क्लास जॉब होनी चाहिए या एक अच्छा बिजनेस होना चाहिए। लेकिन चैलेंजेस कितने हैं आप सभी जानते हैं, और इन चैलेंजेस में कोविड आ गया। और जो एक कभी आपको टाइम मिले तो एक बुक पढ़ना, मेल रॉबिन्स की मिनी हैबिट्स। छोटी छोटी हैबिट्स आपकी पर्सनैलिटी को डिजाइन कर देंगी, छोटी छोटी एक्टिविटीज आपकी एक आइडेंटिटी बना देंगी। तो उसके पास में बजट नहीं था कि वो जाकर वो तरबूज खरीद सके, लेकिन फिर भी उसने कहा चलो हम कोशिश तो करते हैं, बात करके देखते हैं किसान से, यदि बात बन जाए तो खरीद लेंगे। बात करने गई तो उसने देखा, पूछा रेट, पूछे तरबूज की क्या क्या रेट है, तो उसमें स्टार्टिंग रेट 50 रुपए से था जो पका हुआ तरबूज था। तो उसको बड़ा संकोच हुआ, तो किसान ने पूछा बेटा क्या बात है, तो उदास क्यों? तो उसने कहा मेरे पास में 10 रुपए, जैसे बजट की बात आती है, उसने कहा मेरे पास में 10 रुपए बस है। तो उसने कहा बेटा 10 रुपए में तो कोई तरबूज नहीं आएगा, लेकिन उसकी नजर एक कच्चे तरबूज पर पड़ी जो दाल में लगा हुआ था। उसने कहा अंकल आप वो मुझे दे दीजिए, कितने का है? बोले बेटा वो 10 रुपए का है, लेकिन तुम्हारे कोई काम का नहीं, कच्चा तरबूज उसके कोई काम का नहीं था क्योंकि वो कम रेट का था। बोले फिर भी आप मुझे वो खरीदूंगी तो क्या दे देंगे? बोले हाँ बेटा दे देंगे। तो उसने वो तरबूज खरीद लिया 10 रुपए में, और जैसे वो किसान वो फल को तोड़ने जाने लगा तो उस बच्ची ने कहा अंकल अंकल अभी मत दीजिए आप मुझे इस तरबूज को, मैंने तो खरीद लिया है, आप मुझे 1 हफ्ते बाद दे दीजिए। समझिए आप, वो बच्ची कहती है कि मैंने तरबूज खरीद लिया है, आप मुझे उस तरबूज को उस दाल में ही लगे रहने दीजिए, मैं 1 हफ्ते बाद उस तरबूज को आकर ले जाऊंगी, ऐसा उसने कहा। तो जब 1 हफ्ते बाद वो तरबूज लेने जाएगी तो क्या होगा? वो 10 रुपए का तरबूज उसको कितने में मिल जाएगा?
50 रुपए में। तो पढ़ाई भी एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट लगता है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, स्किल सीखना एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन उसका ब्याज आपको बहुत जबरदस्त मिलता है। लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा, जैसे सर ने भी कहा, धैर्य रखना पड़ेगा। आप 4 साल यहाँ कॉलेज में आते हो, 4 साल ये आपका एक तरीके का वनवास है, ये तपस्या है। भगवान रामचंद्र जी के पास में इतना बड़ा ताजमहल था, सब कुछ था, राजमहल था, लेकिन फिर भी उनको वनवास जाना पड़ा। हर स्टोरी में आप देखें, जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटीज की बात कर ले, चाहे आप सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, चाहे आप कर्ण की बात कर लें, अर्जुन की बात कर लें, हर एक के पीछे कहीं ना कहीं गुरु और उनके टीचर्स थे। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मुझे भी ऐसे शिक्षकों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला, जिनके कारण मैं आज इस स्टेज पर खड़ा हूं। हर एक विद्यार्थी के जीवन का जो कॉलेज लाइफ होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसको बहुत अच्छे से जिए आप लोग। कॉलेज रेगुलर है, क्योंकि कॉलेज विद्यार्थियों से, कॉलेज की एक आइडेंटिटी एक स्टूडेंट से। जब आप एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, एक अच्छा रिजल्ट लाएंगे, तो आप अपने लिए नहीं लाते। आपकी सफलता एक शिक्षक की सफलता होती है, आपकी सफलता एक पेरेंट्स की सफलता होती है। आपको पता है, आप गोल्ड मेडल लाएंगे, आप टॉप लाएंगे, तो हम 10 जगह गाएंगे, पता है हमारे बच्चे ने गोल्ड मेडल लाया। आपकी मदर, कोई नहीं भी पूछेगा तो हर किसी से बताएगा, हर किसी से बताएंगे कि हमारे बच्चे ने ऐसा रिजल्ट लाया, हमारे बच्चे की जॉब यहाँ लग गई है, इसने ये किया। होता है कि नहीं? तो हम बहुत बड़ी चीज तो नहीं दे सकते अपने पेरेंट्स को, यही सारी चीजें जो हम दे सकते हैं। तो मैं सभी से कहूंगा कि कुछ इस तरीके का एफर्ट करें, और कहीं आपको कहीं समस्या आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके लिए हम सभी हैं यहाँ पर। कोशिश करें एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए कॉलेज में, क्योंकि कंपटीशन बहुत तेज हो रहा है, आप खुद जानते हैं। यदि आप आज नहीं समझ पाए तो बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आज एक कंपनी में एक इंटरव्यू की लिस्ट आती है, 30 बच्चे जाते हैं और बड़ी मुश्किल से एक आध बच्चा सिलेक्ट हो पाता है, वो भी रिकमेंडेशन के कारण, कि सर ने बोला या किसी ने कहा है, इसलिए उस बच्चे को ले लो। तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, जो इसके बाद वाला आपका फेज आने वाला है। मस्ती करें, मजाक करें, सब कुछ करें, बट बी वेरी प्रोफेशनल। प्रोफेशनलिज्म शुड बी द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतने धैर्य से। जो भी हो, एक लाइन और मैं कहूंगा कि क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कि क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, और हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। हम बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा।